मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। जिस कथा को हम श्रवण करते हैं वह कथा कोई सामान्य कथा नहीं है। ये जो कथा आप लोग हम लोग सुन रहे हैं, यह कथा भगवान की वह कथा है जिस कथा को स्वयं माता लक्ष्मी जी सुनती हैं, जिस कथा को स्वयं श्री नारद जी महाराज सुनते हैं। सामान्य चर्चा नहीं है, यह दिव्य कथा है। और इस कथा में आज परीक्षित बन के कथा का रसपान करने के लिए श्रीमती रीता श्रीवास्तव जी, श्री स्वर्गीय श्री नरेंद्र श्रीवास्तव जी की स्मृति में यह कथा का रसपान आप करा रही हैं। श्रीमती अंकिता दत्तालाल जी श्रीवास्तव जी, श्रीमती सीमा वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, श्रीमती वीना अमितेश श्रीवास्तव जी, श्रीमती भारती विवेक श्रीवास्तव जी, श्रीमती संगीता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव जी, समस्त श्रीवास्तव परिवार इस अमृतमयी कथा में आप सभी जुड़कर अपने लोक परलोक को संवार रहे हैं। आप रायपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरती से हैं और यहाँ भागवत जी की कथा सुनने के लिए आप सा परिवार आए हैं। जब आप भागवत सुनते हैं, कराते हैं, तो आपके पितृलोक भी, पितृ जो पूर्वज हैं, जो इस धरती से चले गए हैं, उनकी भी सदगति भागवत से होती है। यदि किसी कारणवश उनकी नहीं हुई तो हो गई तो और अच्छी बात है। हमारे द्वारा किया गया पुण्य, हमारे द्वारा किया गया पुण्य 3 लोगों को मिलता है। पहला हमारे पूर्वजों को, दूसरा हमें और तीसरा हमारी संतान को। हम कोई भी पुण्य करें वह पुण्य 3 भागों में विभक्त होगा, और पाप भी करते हैं वह भी 3 भागों में विभक्त होता है। हमारे द्वारा किया गया पाप, हमारे पूर्वजों को भी उसका फल मिलता है पाप का, हमें भी मिलता है, हमारी संतान को भी भोगना पड़ता है। कई बार माँ बाप की पाप का दंड बच्चे भोगते हैं। अपना अपना तो होता ही है, अपना तो कहीं नहीं गया, पर बच्चों का भी मिलता है। अब अपना पुण्य, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे पूर्वज नरक से स्वर्ग आ जाएंगे, और हम बुरे कर्म करेंगे और स्वर्ग में है हमारे पुरखा, तो वो सब नरक आ जाएंगे। यमराज जी कहेंगे चलो ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारी औलाद पाप कर रही है। एक आदमी हरिद्वार में, जो भक्त कपड़े उतार के रख देते थे और नहाने के लिए चले जाते थे, तो एक चोर था, वह जो भक्त कपड़े रखे ना, वो कपड़े लेके भाग जाता था, उसमें जो बटुआ टुआ था, पैसे, मोबाइल। तो उसके पूर्वज ऊपर बैठे रो रहे थे। किसी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले हमारे कुटुंब में ये औलाद भाई है जो तीर्थ में आए हुए भक्तों के कपड़े चुराता है, उसके पर्स बटुआ पैसा चुराता है। इसके पाप से हम लोगों का नरक गमन हो रहा है, नरक जाना पड़ रहा है। तो हमारा पुण्य भी 3 भागों में बंटता है और हमारा पाप भी। हमारा पुण्य हमारे पूर्वजों को मिलता है, हमें मिलता है, हमारी संतान को। हमारा पाप हमारे पूर्वजों को, हमें और हमारी संतान। अच्छा बुरा सब 3 भागों में डिवाइड होता है। समझ रहे हैं? इसलिए लोग, आपने सुना होगा, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, बाढ़े पूत
बच्चों की उन्नति होती है। यदि माँ बाप पुण्यात्मा हैं तो बच्चे तरक्की करेंगे। तो हमारी मैया श्रीमती रीता श्रीवास्तव जी के पुण्य से इनके पूर्वज तो तर ही जाएंगे, आने वाली संतान को भी आपका ये पुण्य प्राप्त होगा। ये जो भागवत जी का पुण्य आपने किया। साथ में हमारे श्रीमान विक्रम सिंह पुंडीर जी, मैया पूर्णा देवी जी, आपका भी पुण्य अद्भुत है। आपने भी अपने पूर्वजों का और आने वाली पीढ़ी का उद्धार किया है। उस पूर्वजों के लिए तो आप कर ही रहे हैं, आने वाले बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। श्रीमती रजनी रविंद्र पुंडीर जी, श्री तुषार रुचि जी, पितरों की पुण्य स्मृति में आप समस्त पुंडीर परिवार ऋषिकेश देहरादून उत्तराखंड से हैं। तो ये पावन भागवत जी जो जो सुनेगा, आप सभी जो सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को भागवत जी का परम पुण्य तो मिलता ही है, मिलकर ही रहेगा। पुण्य जाएगा कहाँ? पुण्य कहीं नहीं जा सकता। हमारा पुण्य हमारे पास ही रहता है। दो चीजें ही तो साथ में रहती हैं। संसार का हर व्यक्ति साथ छोड़ देगा, पर दो चीजें साथ नहीं छोड़ेंगी, एक पाप और एक पुण्य। अब जो हमने किया है पाप या पुण्य, वो हमारे यहाँ से वहाँ तक साथ परछाई की तरह चलेगा। जैसे परछाई हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, उसी तरह हमारे पाप और हमारे पुण्य हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी भागवत श्रवण करके तर गए और भागवत जी में मनुष्य मात्र के धर्म का निरूपण हुआ है। मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है, यह सुनने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए। मनुष्य का धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है बताइए। मैया बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? हाँ मैया, ओ मेरी माँ, अब बताओ आपका धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? हमारा धर्म है सत्य बोलना, दया करना, परोपकार करना, ये हमारा धर्म है। और हमारे अपने इस धर्म का हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। बताइए, एक इंसान के अंदर यदि सत्य ना हो, दया ना हो, तो वो इंसान है इंसान जैसा? हमें इंसान कौन बनाता है? हमारे अंदर की करुणा, हमारे अंदर की दया, हमारे अंदर का सत्य। आप सत्यवादी हैं। अच्छा बताओ, ये पृथ्वी झूठ बोलने वालों के बल पर टिकी है या सच बोलने वालों के बल पर? बोलो। माना कि 135 से 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले देश में, हमारे भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। ये बताओ कि पृथ्वी किन लोगों के बल पर टिकी है? 140 करोड़ लोगों में यदि 20 लोग भी सत्य बोलने वाले हैं पूरे भारत में, 100 लोग भी सत्य बोलने वाले हैं पूरे भारत में, तो ये 140 करोड़ लोगों के बल पर नहीं, 140 करोड़ लोगों में जो 10, 20, 25, 50, 100, 200 जो सत्यवादी हैं आप लोगों की तरह, बस उन सत्यवादियों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए झूठे संसार में आप सत्य मत छोड़िएगा। आप क्या ना छोड़िएगा? सत्य ना छोड़िएगा। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। इसलिए सत्य ही हमारे संग रहता है और सत्य ही हमारे संग जाता है।
हम झूठ बोल बोल के कितना भी धन कमा लें, पर धन में से 1 रुपया हमारे संग ना जाएगा। जितना सारा जीवन आपने पैसा कमाया है, सारा धन देकर भी क्या आप 1 मिनट का समय खरीद सकते हैं? यमराज जी से कहो कि सारा पैसा ले लो और हमें 1 मिनट और रहने दो इस मृत्यु लोक में, क्या संभव है? बोलो हाँ, पॉसिबल है? नहीं। सारा धन लेकर भी 1 मिनट का जीवन नहीं मिल सकता। तो जीवन अनमोल है कि धन अनमोल है? इसलिए जीवन का नाम है सत्य। जिसके जीवन में सत्य है वही तो जीवन है, वरना जीवन तो कुत्ता बिल्लियों का भी है। तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? दशरथ जी के जीवन में क्या था? सत्य था। मर गए पर सत्य नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र बिक गए पर सत्य नहीं छोड़ा। मोरध्वज ने बेटे कुंवारे से चीर कर दान दिया पर सत्य नहीं छोड़ा। इसलिए सत्यम ब्रूयात, हमेशा क्या बोलना चाहिए मेरी माँ? किसका साथ देना चाहिए, झूठ का या सच का? मैया, किसका साथ देना चाहिए मेरी माँ? हाँ? अच्छा ये बताओ, दुर्योधन झूठा था कि सच्चा था? आप बताओ। झूठा था। और अर्जुन झूठे थे कि सच्चे थे? जोर से। भगवान ने किसका साथ दिया? दुर्योधन का? अर्जुन का? क्यों दिया? क्योंकि सच्चे थे। और भगवान हमेशा किसका साथ देते हैं? जो सच्चे होते हैं। आप सच्चे हो कि झूठे हो? बोलो। आप ज्यादा मात्रा में क्या बोलते हैं, झूठ या सच? ज्यादा क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। अच्छा, सच बोलेंगे तो क्या भूखे मर जाएंगे? उत्तर दो। क्या आप लोग सच बोलेंगे तो झूठ भूखे मर जाएंगे? जब झूठ तुम्हें भूखा नहीं मरने देता तो सच क्या भूखा मरने देगा साहब? झूठ भी प्राणों की रक्षा करता है। झूठ प्राणों की रक्षा करता है और सच धर्म की रक्षा करता है। प्राण बचाना बड़ी बात नहीं है साहब, धर्म बचाना बड़ी बात है। हरिश्चंद्र बिक गए, बेटा मर गया रोहित, प्राणों को बचाया ही नहीं उन्होंने तो केवल सत्य को बचाया, धर्म को बचाया। राम जी के पिता ने कहा, मां ने कहा वनवास जाना है। 14 साल का वो कष्ट कौन उठाएगा बताओ? आपका बाप आपसे कह दे 1 साल के लिए वनवास जाना है, आप अपने बाप पर केस कर देंगे। पागल हो गया मेरा बाप। लेकिन धन्य है भगवान राम, चले गए बिना सवाल जवाब किए। प्राणों को नहीं बचाया। प्राण भी तो जा सकते थे जंगल में। धर्म को बचाया। राम जी त्रेता युग में हुए हैं और राम जी ने किसको बचाया है? प्राणों को या धर्म को? प्राणों को यदि चिंता होती तो वनवास ही नहीं जाते। अरे वहां बड़ा डर लगेगा, शेर है और ना जाने क्या क्या। पर नहीं, हर कष्ट सहेंगे, जान को हथेली में लेकर चलेंगे, पर धर्म ना छोड़ेंगे। धर्म को नहीं छोड़ा तो त्रेता से द्वापर चला गया और कलयुग चल रहा है। आज भी राम सबके दिलों में जीवित हैं। धर्म को नहीं छोड़ा। क्या आस्था है। अभी आपने सुना होगा नेपाल से
अयोध्या के लिए 2 शिलाएं आई हैं। गंडकी नदी से। शालिग्राम शिलाएं हैं, वो ट्रकों पर आई हैं। जब लोगों को पता चला कि इन शिलाओं के अयोध्या में राम जी तैयार होने वाले हैं, इस पत्थर से अब राम जी प्रकट होंगे, तो लोगों ने उन शालिग्राम शिलाओं की जहाँ जहाँ से वो ट्रक निकला, लोगों ने लाखों की संख्या में उन शिलाओं का दर्शन किया, उनमें अपने राम का दर्शन किया। त्रेता के राम आज भी यदि उनके नाम का पत्थर गुजर जाए गांव शहर से साहब, लोगों की आंखें गीली हो जाती हैं। ये धर्म है, इसे धर्म कहते हैं। धर्म कभी नहीं मरता मेरी माँ, हम मर जाएंगे, धर्म कभी ना मरेगा। इसलिए आपसे बार बार ये दास यही कहता है, प्राण छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, मरना पड़े तो मर जाना, शरीर की प्राणों की परवाह ना करना, परवाह करना तो सिर्फ धर्म की परवाह करना। धर्मो रक्षति रक्षिता। वो पत्थर जब वहां से चले, लोगों ने बताया लगभग 9 करोड़ साल पुराने पत्थर हैं वह। रिसर्च बताती है कि लगभग 9 करोड़ वर्ष पुरानी शिला है वह। नौ करोड़ साल पहले शायद किसी संत ने किसी से कहा हो, तू पत्थर हो जा। क्यों हो जाऊं? क्योंकि 9 करोड़ वर्ष तक तू पत्थर रहा तो 9 करोड़ वर्ष बाद तू भगवान हो जाएगा। यही है त्याग। कुछ पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। धन्य हो गई वो शिलाएं। जो शिलाएं अभी तो वो शालिग्राम है, अभी भी भगवान ही हैं। अब उनसे एक मूर्तिकार छैनी हथौड़े से काट काट के ऊपर का आवरण हटाकर सुंदर से राम दरबार को प्रकट करेंगे। सुंदर से मेरे रघुनंदन मुस्कुराते हुए प्रकट हो जाएंगे। जो द्वापर में, जो त्रेता में दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए थे, वही हम जीवों का, हम लोगों का बड़ा भाग्य है साहब कि हम लोगों की आंखों के सामने राम जी का मंदिर भी तैयार हो रहा है और राम जी हमारी आंखों के सामने तैयार हो रहे हैं। हम वो भाग्यशाली लोग हैं इस धरती के जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा अपनी आंखों से देखने वाले हैं। आगे का तो हम अपनी गारंटी नहीं लेते, रहेंगे नहीं रहेंगे, फिर भी एक उम्मीद है कि राम जी तो हमारी आंखों के सामने ही अब बैठेंगे। कई 100 साल पुराना ये इतिहास रहा है राम मंदिर का, जो अब नींव तैयार होकर अब काम तेजी से और 2024 तक राम जी विराजमान हो जाएंगे। बस हमारे गांव में एक सज्जन है, वो कभी अयोध्या नहीं जाते, अभी भी हैं, वो जीवित हैं। हम जब अयोध्या गए पढ़ने लिखने तो हमने पूछा चलो अयोध्या चलते हैं। नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बोले हमने संकल्प लिया है जब मंदिर बन जाएगा, रामलला बैठ जाएंगे, तब ये शरीर अयोध्या जाएगा। बचपन से जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से देख रहे हैं उन्हें। बहुत लोग हमारे देश में ऐसे मिल जाएंगे जो अयोध्या नहीं गए, सिर्फ इसलिए कि मंदिर बनेगा तब जाएंगे।
इंतजार कि वो घड़ियां अब धीरे धीरे पूरी होने को आई। इस धरती पर सबसे बड़ी है मेरी माँ। पत्थर तो पत्थर ही होता है, लेकिन पत्थर में जब श्रद्धा मिल जाती है ना, तो आपकी श्रद्धा उस पत्थर में भगवान प्रकट कर देती है। शिलाएं तो बहुत हैं, पर श्रद्धा उस पत्थर को भगवान बनाती है। इसलिए सबसे बड़ा धन है श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा ना टूटे। राम जी, अच्छा कभी आप शांत चित्त से बैठो और राम के ऊपर नजरें रखो और कभी विचार करो राम बनना कितना कठिन है। क्या हम राम बनने की सोच सकते हैं? कोई आपत्ति नहीं है। हम भी उस मार्ग पर, राम जी के पथ पर चल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है सोचने में, चलने में। पर रास्ता कितना कठिन है ये जरा सोच कर देखिएगा। इसलिए राम सत्य के रास्ते पर चले हैं, पूरी जिंदगी गुजार दी। राम जब तक धरती पर रहे आपने सत्य को, आपने धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए धर्म को मत छोड़िएगा। किसे मत छोड़िएगा? धर्म को। धर्म बड़ी चीज है। आज हम देखते हैं लोग जरा जरा सी बातों के लिए, जरा जरा से पैसे के लिए, जरा जरा लोभ के लिए, जरा से फायदे के लिए, पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं और ईर्ष्या द्वेष तो खूब भरा पड़ा है। मैं सवाल करता हूं आपसे, बताइए इस ईर्ष्या द्वेष से क्या लाभ है आपका? क्या प्राप्त करेंगे आप? इसलिए छोड़ दीजिए। जिस दिन ये सारी बुराइयां छोड़ देंगे उस दिन जीवन में अपार शांति का अनुभव होगा। अनुभव शांति का चाहते हो तो छल कपट ईर्ष्या द्वेष छोड़कर निष्कपट होकर समाज की सेवा करो, भगवान मानकर। यही मानव का धर्म है। सेवा ही धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने और कोई काम ना चुनकर सेवा ही हमने चुनी है। हमारा काम है सेवा करना। भगवान ने धरती पर भेजा है सेवा करने, तो जब तक सांस रहेगी सेवा करूंगा और सेवा करके ही जाऊंगा। अर्थ क्या है? सेवा करने के लिए भगवान ने भेजा है, हमें भी आपको भी। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही जीवन का परम लाभ है, परम लाभ। इसलिए दास कहता है एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। शास्त्रों का सार क्या है? यह भागवत जी का दूसरा प्रश्न है। बताओ शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीन है दुख होते हैं, सुख दीन है सुख होय। शास्त्रों का सार क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, ये सार है। ये सार तत्व है। इसलिए जीवन का ये सार ना छोड़िएगा। हम शास्त्रों के सार की तरफ बात करें, विचार करें, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं। तेरा किया
आगे आएगा। शास्त्रों का सार है मन भगवान में लगाओ, यही शास्त्र चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं। शास्त्रों का सार है भगवान से प्रेम करो। शास्त्रों का सार है केवल राम, केवल कृष्ण, राम नाम जपने लग जाओ, यही शास्त्रों का सार है। भगवान सगुण हैं या निर्गुण हैं, ये भागवत जी का सवाल है। ईश्वर सगुण है या निर्गुण? भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। साकार मीन्स उनका रूप भी है। अच्छा बताओ, भगवान का रूप है या नहीं? बोलो हाँ या ना। मैया, भगवान का रूप है कि नहीं? नहीं। भगवान का रूप है कि नहीं? भगवान का रूप है कि नहीं? क्या रूप है भगवान का? कैसे हैं भगवान? गोरे हैं, काले हैं, कैसे हैं? भगवान का रूप कैसा है? बहुत सुंदर है। अच्छा, भगवान काले क्यों हैं? अभी देखो राम जी भी अयोध्या में तैयार हो रहे हैं, वो भी काले रहेंगे। बिहारी जी भी काले हैं, जगन्नाथ जी भी काले हैं, बद्रीनाथ जी भी काले, द्वारिकाधीश जी भी काले, विट्ठलनाथ जी भी काले। काले क्यों हैं भगवान? बोलो बोलो, भगवान काले क्यों हैं? इस कली काल में हर युग में भगवान का अलग अलग रंग होता है। सतयुग में भगवान श्वेत होते हैं, सफेद सुंदर। कलयुग में भगवान श्याम हैं, श्याम वर्ण मतलब सांवले। भगवान इस कलयुग में भगवान का ये रंग है। और काले होने का एक दूसरा कारण यह है कि हर रंग पर कोई दूसरा रंग चढ़ सकता है। कलर कॉम्बिनेशन करके देखिएगा, हर कलर पर दूसरा कलर चढ़ जाएगा। सफेद कलर पर लाल कलर मिलाओगे तो पिंक हो जाएगा। बोलो हाँ। इस कलर पर उस कलर को मिला दो, तीसरा कलर पैदा हो जाएगा। पर काले कलर में कुछ मिलाओगे तो वो सब काला हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं काला इसलिए हूं ताकि तुम सबका स्वभाव, तुम सबका भाव, तुम सबका रंग, अर्थात जैसा मैं हूं वैसे आप हो जाओ। आप पर भगवान का रंग चढ़े, आपका रंग भगवान पर ना चढ़े। भगवान का हर कलर पर काला कलर चढ़ जाता है, काले पर कोई नहीं चढ़ता। तो आप पर वो कृष्ण रंग चढ़ जाए। आप पर, हम पर कौन सा रंग चढ़ जाए? कृष्ण सांवले हैं तो श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग चाहे धोबिया धोए, चाहे सारी उमरिया, सारी उमर धोबिया धोए तो कलर ना छूटे। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो भगवान सांवले हैं, काले हैं, काले पर दूसरा कलर नहीं चढ़ता। भगवान कहते हैं एक बार मैंने जिसको पकड़ लिया, एक बार मेरा रंग चढ़ गया जिस पर, फिर उस पर दूसरा कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। फिर आप पर ना संसार का रंग चढ़ेगा, ना विषयों का चढ़ेगा, ना लोभ लालच का चढ़ेगा। इसलिए वो श्याम वर्ण है। इसलिए वो कौन से वर्ण के हैं? श्याम वर्ण, सांवले हैं। सांवले हैं तो इतने सुंदर हैं। पीछे देखो कौन है, पीछे कौन है? जानते हो आपको कौन है? बताओ किनका विग्रह है ये?
ये पीछे जो है विग्रह किने कहा बताओ? हाँ हाँ, ये किने का विग्रह है? वेंकटेश भगवान, जिन्हें तिरुपति वाला जी कहते हैं। तिरुपति वाला जी का ये विग्रह है। काले हैं देखो फिर भी इतने सुंदर हैं। बिहारी जी काले हैं फिर भी इतने, देखने के लिए भीड़ लगती है। एक झलक पाने के बाद लोग अपने जीवन को धन्य धन्य मानते हैं। काले हैं तो इतने सुंदर हैं, गोरे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। हाँ, इसलिए तो भक्त लोग गाते हैं गीत। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। भगवान के अवतार कितने हैं मेरी मां? 24 अवतार। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को नारद जी के कहने पर लिखा, तब आपको अपार शांति का अनुभव हुआ। शांति कब मिली? जब भागवत महापुराण को लिखा गया। और भागवत महापुराण में व्यास जी ने क्या लिखा है? महाभारत का पूरा वर्णन किया सूक्ष्म में। भागवत जी के प्रथम में महाभारत के अंशों से भागवत की शुरुआत व्यास जी ने की है। महाभारत का जो युद्ध हुआ है, आप लोगों के घर में महाभारत होता है कि नहीं? मैया होता है? ओ मेरी मां, बैठ जाओ मैया, जल्दी से बैठो। महाभारत होता है आप लोगों के घर में? बड़ा वाला कि छोटा वाला? मीडियम? मैं आपके घर में होता हूं महाभारत? किससे? इनसे हो जाता, पति पत्नी दोनों। फिर कौन जीतता है? ये जीत जाते। भगवान किसके साथ रहते हैं? भगवान इनके साथ रहते हैं और जीतते आप हैं। तो आप पांडवों के पक्ष से रहते हैं कौरवों के? पांडवों को। मैया किसके पक्ष से? कौरवों के। ये देखो महाभारत ना घर घर में हो रहा है। अच्छा, महाभारत क्यों होता है घर घर में? क्योंकि आप लोग महाभारत पढ़ते नहीं हैं। आप में से कितने लोगों के घर में महाभारत की पुस्तक है, महाभारत का ग्रंथ है? नहीं होता। लोग डरते हैं। लोगों को ये अफवाह फैला रखी है कि महाभारत घर में रखेंगे तो महाभारत होगा। ये गलत अफवाह है। जिसे महाभारत का ज्ञान होता है उसके जीवन में महाभारत नहीं होता। अच्छा ये बताओ, हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है या नहीं? हमारे जीवन में होने वाली हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। बोलो हाँ या ना। यदि आप सीख रहे हैं घटनाओं से तो आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं। और आप नहीं सीख रहे हैं तो सीखिए। सीखना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से कुछ सीखता नहीं है वह व्यक्ति मूर्ख है। कब तक सीखना चाहिए हमें? जब तक जीवित हो तब तक, क्योंकि मरने के बाद मुर्दा सीख नहीं सकता। हाँ, मुर्दे से हम लोग सीखते हैं। अच्छा, मुर्दा भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। बता, मुर्दे से क्या शिक्षा मिलती है? मैया क्या शिक्षा मिलती है मुर्दे से? ओ मेरी माँ, हाथ उठाने वाली मैया,
बता मुर्दे से क्या शिक्षा मिलती है? बोलो मेरी मां। क्या? मुर्दे से शिक्षा ये मिलती है, ये जो मुर्दा है ना, जब तक जिंदा था तब तक हाय पैसा पैसा कर रहा था। मुर्दे के ऊपर फिर लोग पैसा बरसाते हैं। आपके यहाँ ये रिवाज है कि नहीं? मुर्दे के ऊपर पैसा क्यों बरसाते हैं? इसलिए बरसाते हैं, सारी जिंदगी पैसा पैसा करता था, अब तेरी दम है तो उठा के दिखा। बड़ा पैसा पैसा, पैसे के कारण पत्नी से, पति से, परिवार से लड़ता लड़ती, सबसे लड़ता लड़ती, पैसे के लिए लड़ता, अपनों से रिश्ते बिगाड़ता। अब पड़े हैं तेरी छाती पर, उठा के दिखा। मरेगा ना, आपके बगल में पड़ोसी मर गए है ना, उनके ऊपर भी बरसाए, वो भी ना ले गए, पर जब तक जिंदा थे पैसा छोड़ा नहीं। मरे तो उनकी तिजोरी खोली गई तो लाखों निकले, और जिंदा थे तो पेट भर खाते भी नहीं थे, अच्छे से कपड़े भी नहीं पहनते थे, 1 रुपया दान नहीं करते थे, पुण्य नहीं करते थे। द्वार पर कोई आ जाए तो भरपेट भोजन ना कराएं, और जोड़ के मर गए, रखा रहा तिजोरियों में। मरे हुए आदमी हमें यह शिक्षा देते हैं कि ज्यादा हाय हाय और संग्रह नहीं करना चाहिए। अच्छा, मरे हुए आदमी के यहाँ ऊपर हमारे यहाँ ना मुरमुरा, मखाना और बतासा बरसाने की परंपरा है। आपके यहाँ क्या बरसाते हैं? बरसाते हैं ना मखाना या मुरमुरा या बतासा। ये तीनों लोग फूले होते हैं। मखाना भी फूला रहता है, बतासा भी फूला रहता है, और मुरमुरा भी फूला रहता है, और ये तीनों झूठे ही फूले रहते हैं, जरा दबाव पिचक जाते हैं। बोलो हाँ या ना? तो ये जो आदमी मरा पड़ा है ना, ये भी मखाने की तरह, बतासे की तरह, मुरमुरे की तरह फूला रहा। अब मर गया, कहाँ गया? बड़ा फूला फूला घूमता था, मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचानता, अब पड़ा चुपचाप। इसलिए जीवन में कभी अकड़ मत करना। तुम भी एक दिन चुपचाप पड़े रहोगे, अपने पांव से शमशान भी नहीं जा सकते, चल के 4 लोग उठाते हैं तब जाते हो। तो ये जो तुम्हारी अकड़ थी ना, वो मरते ही सारी निकल गई। इसीलिए मखाना बरसा के जमाने को बताते, तुम ना मखाने की तरफ फूलना, वरना ऐसे पिचक जाओगे जैसे मखाना पिचक जाता, बतासा पिचक के धूरा हो जाता। मुरमुरा पिचक गया, खत्म। तो आप भी ना पिचक जाइएगा, ऐसे ना अभिमान में फूले फूले घूमिए। ये मुर्दे से इतना कुछ सीखने को मिल रहा, बहुत कुछ और सीख सकते हैं। महाभारत हमें जरूर पढ़ना चाहिए। आप लोग यहां से महाभारत लेकर जाइएगा वृंदावन से, और पढ़िएगा, ज्ञान बढ़ेगा आपका। क्यों महाभारत हुआ? चलो बताओ, महाभारत क्यों हुआ? आप बताइए, ये भैया से पूछो, महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत क्यों हुआ था? आप बताओ। चलो वो महाभारत का छोड़ो, आपके घर में महाभारत क्यों होता है? इसका उत्तर दो। आप लोगों के घर में भी महाभारत बोलने के कारण होता है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और कुरुक्षेत्र में भी महाभारत बोलने के कारण ही हुआ था। बताओ किसने बोला था? क्या बोला था द्रौपदी ने? अंधों के अंधे होते हैं। फिर दुर्योधन ने भी बोला, द्रौपदी मेरी जंघा पर आकर बैठ जा। कर्ण ने भी बोला, तेरे 5 पति हैं तो छठवा मुझे बना ले, जैसे 5 वैसे ही 6। बिना विचारे जो बोलता है ना, उसके जीवन में महाभारत होता। यदि बोलो तो तोलो,
फिर मुख से बोलो, बिना शब्दों को तौले। आप बोल देंगे ना तो वो शब्द महाभारत करा देंगे। शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में, बताओ, शब्दों में जान होती है कि नहीं? कई बार कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई बार कुछ ऐसा बोल दिया जाता है जिसके कारण आप खिलखिला के हंसने लग जाते हैं। तो आपका पूरा सिस्टम शब्दों से जुड़ा हुआ है। मतलब पूरी बॉडी शब्दों से बड़ा गहरा रिश्ता रखती है। हाँ या ना? आप लोग यहां इतनी संख्या में बैठे हैं, क्या सुनने बैठे हैं? शब्द ही तो सुनने बैठे हैं। और आपको जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान भी शब्दों से ही हो रहा है। हम प्रत्येक शब्द ही तो अपनी वाणी से आप तक पहुंचा रहे हैं। गीता में लिखा क्या है? शब्द ही तो लिखे हैं। बोलो हाँ। अभी आपने नेताओं के बयान सुने होंगे वर्तमान में। रामचरितमानस को लेके कितना गर्मा गर्मी चल रही है। तो रामचरितमानस में लिखा हुआ प्रत्येक शब्द ही तो है। शब्द का अर्थ ना समझने के कारण कुछ मूर्ख नेता उद्दंडता कर रहे हैं। शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं। ताड़ना पर बात जाके अटक गई। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। 1000 बार मैंने कथा से इस चौपाई का अर्थ किया है। हमारे सारे श्रोता इसका सही अर्थ जानते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या होता है आप बताओ? ताड़ना मतलब जोर से। मैया बताओ। आप नहीं बोलती हो ताड़ना? आपके यहां ताड़ना मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया भाषा में ताड़ना मतलब क्या है? मैया बता, बोलते हैं आप क्या ताड़ना? फलाने ने हमें ताड़ लिया मीन्स, हाँ बोलो बोलो। ताड़ना मतलब फलाने ने हमें ताड़ लिया, ऐसा बोलते ना। ताड़ लिया मीन्स देख लिया। ताड़ना मतलब देखना, ना कि मारना। ताड़ना मतलब गांव में आज भी ये भाषा का प्रयोग होता है। मैं जिस गांव का हूं, मेरे गांव में और मेरे गांव के आसपास 100-200 गांव में आज भी ताड़ना शब्द का अर्थ देखना। फलाने ने हमें ताड़ लिया, देखो वो हमें ताड़ रहा है, मतलब देख रहा। शब्दों के अर्थ ना समझने से ना विवाद होता है। शब्दों में बड़ी जान है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है, उनके लिखे हुए का सही अर्थ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये नेताओं से थोड़ी अर्थ होगा। अर्थ करने के लिए तो, अच्छा तुलसीदास जी संत थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। संत थे कि नहीं? बोलो हाँ थे। तो सुनो, संतों की भाषा आज तक किसी पुस्तक में लिखी ही नहीं गई। आप सब्जी को बनाने के पहले क्या करते हैं? जोर से, जोर से और जोर से काटते हैं। आप सब्जी को बनाने से पहले क्या करते हैं? जोर से, और बोल लो ना, काटते हैं। संत लोगों से कहो सब्जी काट लो,
संत एक थप्पड़ मारेंगे तुम्हारे गाल में। हे, काटना वाटना यहां नहीं होता। काटना तो बकरे को होता है, बकरा काटा, हम कोई काटना पीटना नहीं जानते। अमनिया करो, अमनिया। सब्जी क्या करो? अमनिया करो। साग क्या करो? अमनिया। शब्दों के यहां काटना नहीं होता। संतों के यहां, संतों की भाषा अलग है और ये भाषा केवल संत जानेंगे, आप लोग भी नहीं जानते होंगे। और तुलसीदास जी संत हैं, तो संत की भाषा संत ही जान सकता है, कोई नेताओं के बस की भाषा नहीं है ये। वो स्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है उस भाषा को समझने के लिए संत बनना पड़ेगा, मूर्खों के बस की नहीं है ये। संत लोग काटते नहीं हैं, संत लोग अमनिया करते हैं। वहां संत, किसी भी संत से पूछ लेना, वो काटना नहीं जानते, वो अमनिया जानते हैं। आप लोग दाल को क्या कहते हैं? दाल ही कहेंगे, दाल लाओ, दाल लाओ। बोलो हाँ। संत लोग दाल वाल नहीं मांगते किसी से, दाल को अलग ही भाषा से पुकारा जाता है। बैकुंठी, कहां लिखी है बैकुंठी बा? ये संतों की भाषा। कोई दाल वाल नहीं, चावल राइस, कोई चावल राइस नहीं होता संतों के यहां। महाप्रसाद, चावल को क्या बोलते हैं? अब तुम्हारी भाषा और संतों की भाषा ही अलग है ना भाई। अब संतों के यहां जाओगे और मांगोगे कि भैया हमें रोटी दे दो, रोटी वोटी नहीं मिलती वहां, रोटी वोटी जानते ही नहीं है वो। फुल्का राम, फुल्का प्रसाद। अब वहां कोई कढ़ी मांगने लग जाए, जरा हमें कढ़ी दे दो। कढ़ी क्या होती है? पीतांबरी मांगो, पीतांबरी। कढ़ी को क्या बोलते हैं? संतों से कहो जरा नमक दो, नमक अमक नहीं समझते वो। क्या होता है नमक? नमक नहीं, राम रस लाओ, राम रस। क्या लाओ? राम रस। वो नमक को राम रस कहते हैं। और ये हमारे भारत में पूरे संतों की एक भाषा है, सभी संतों की, संतों की भाषा है ये। संतों की भाषा में अब जैसे आप कहते हैं मिर्ची लाओ, वह मिर्ची विर्ची नहीं होती, वहां लंका, मिर्ची को लंका बोलते हैं, लंका लाओ। अब आप लोग संतों के पास जाएंगे तो ठीक से मांग भी नहीं पाएंगे। पहले उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी, उनके संग उठना बैठना सीखना पड़ेगा। उनका खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, बोल चाल अलग है। तो तुलसीदास जी संत हैं और खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही। भाई ये बताओ, हमारे यहां अनेक भाषाएं हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो छत्तीसगढ़ का आदमी ही बोल सकता है। बोलो हाँ। और बिहार की भाषा बिहारी ही बोल सकता है ना। वहां का ही वो भाषा बोल सकता है और वहां का ही वो भाषा समझ सकता है, ना दूसरा कोई बोल सकता है ना दूसरा कोई। तो तुलसीदास जी संत हैं, तो संत की भाषा समझने के लिए संत बनना पड़ेगा साहब, नेता नहीं समझ पाएंगे। ये नेताओं के बस की भाषा नहीं है, इसलिए विवाद है। अब एक शब्द का अर्थ नहीं लग रहा है नेताओं से। ताड़ना में उलझ गए जाके, ताड़ना क्यों लिखा? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना मतलब ढोलक को देखना पड़ता है बजाते बजाते,
सुर से उतर तो नहीं गई? देखो गंवार आदमी को देखो, गलत तो नहीं कर रहा। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का अर्थ है वर्कर, काम करने वाले लोगों को देखना पड़ता है काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। पशु गाय और बकरी चराने जाओगे तो उसे देखना पड़ता है कि फसल में तो नहीं घुस गई, किसी के हानि तो नहीं कर रही, नुकसान तो नहीं कर रही है। देखो, और नारी, नारी को भी देखते रहो। देखते रहो मतलब अपनी पत्नी को देखते रहो। नहीं देखोगे तो रावण उठाकर ले जाएगा। जरा देर के लिए छोड़ दिया सीता मैया को, ले गया रावण। तो आप भी अपनी अपनी पत्नियों को देखते रहो, ना कोई रावण उठा के ना ले जाए।